गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो आज हम देख रहे हैं स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा जो है एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। कंजेनाइटल से हम समझते हैं बाय बर्थ देखे जाने वाला एक डिसऑर्डर है, बेबी के बर्थ से। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो न्यूरल ट्यूब जो होती है एम्ब्रियो की, बेबी की, वो इनकम्प्लीट होती है। उसका जो क्लोजर है वो इनकम्प्लीट होता है, वो पूरी तरह से बंद नहीं होती है। स्पाइना बाइफिडा जो है एक डेवलपमेंटल कंजेनाइटल डिफेक्टिव डिसऑर्डर है, जिसके अंदर जो बेबी की न्यूरल ट्यूब है वो पूरी तरह से बंद नहीं होती है, जिसे हम स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इन दिस स्पाइनल कॉर्ड और इट्स मेनिंजेस प्रोट्रूड आउटसाइड। इसके अंदर क्या होता है, जो बेबी की स्पाइनल कॉर्ड जो होती है और जो उसकी लेयर्स होती है, मेनिंजेस होती हैं, वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाती हैं। साथ ही जो ये जो स्पाइनल कॉर्ड की जो मेनिंजेस और जो लेयर्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड या उसकी लेयर्स जो है, वो लंबर और सैक्रल एरिया जो है बेबी का, जो वर्टिब्रा का लंबर और सैक्रल एरिया है, उसके अंदर से बाहर की तरफ प्रोट्रूड होती है या एक्सपोज होती है। इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं। स्पाइना बाइफिडा इज अ कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ स्पाइन। जो स्पाइना बाइफिडा है वो कंजेनाइटल डिफेक्ट है बेबी का, स्पाइन के पोर्शन का, इन विच द पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड एंड इट्स मेनिंजेस आर एक्सपोज्ड थ्रू गैप बिटवीन वर्टिब्रास। वर्टिब्रास के अंदर गैप होने की वजह से जो स्पाइनल कोड और उसकी जो मेनिंजेस है, जो उसकी लेयर है, वो बाहर की तरफ एक्सपोज होना शुरू हो जाती हैं। इसे हम स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। इसकी टाइप्स है स्पाइना बाइफिडा ओक्लूटा, इसका पहला टाइप है। सेकंड टाइप है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, जिसके दो टाइप है, मेनिंजोसील और माइलो मेनिंजोसील। एक बार इसके टाइप्स के बारे में हम जान लेते हैं अच्छे से। नॉर्मल जो बेबी का लंबर सैक्रल एरिया होता है वो इस तरह का शो होता है। ठीक है, इसका लेबल डायग्राम आपको शो कर देते हैं। ये जो है, ये है बाहर की तरफ स्किन। ये जो पोर्शन है इसे हम स्पाइनल प्रोसेस बोलते हैं। ये पार्ट है वर्टिब्रास। ये है आउटसाइड ऑफ स्किन, मतलब पीठ बेबी की। ये जो पिंक कलर का पोर्शन है वो है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये जो है, ये है बाहर की तरफ स्किन। ये जो पोर्शन है इसे हम स्पाइनल प्रोसेस बोलते हैं। ये पार्ट है वर्टिब्रास। ये है आउटसाइड ऑफ स्किन, मतलब पीठ बेबी की। और ये जो जा रही है ये है स्पाइनल कॉर्ड। नॉर्मली इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जो पहला टाइप है स्पाइना बाइफिडा का, इसके अंदर क्या होता है, स्पाइना ओक्लूटा। इसके अंदर जो बेबी की पीठ है वो ऐसे, जो स्किन है वो नॉर्मली रहती है। ठीक है, और जो ओक्लूटा है इसे हम क्लोज्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो वर्टिब्रास है वो एब्सेंट होते हैं। बाकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो स्पाइनल फ्लूइड है, ये सब नॉर्मल होता है। इसके अंदर वर्टिब्रास के बीच में गैप होता है, जिसे हम स्पाइना बाइफिडा ओक्लूटा बोलते हैं। ठीक है, सेकंड जो है वो है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के टू टाइप्स, मेनिंजोसील और माइलो मेनिंजोसील। इसके अंदर क्या होता है, जो स्किन के बाहर से जो बेबी का ये पार्ट है, ये बाहर की तरफ शो होने लग जाता है। ये जो पिंक कलर का पोर्शन है वो है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। मेनिंजोसील के अंदर क्या होगा, जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो बाहर की तरफ यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नॉर्मल रहती है। ठीक है, वर्टिब्रास इसके अंदर एब्सेंट होते हैं और स्पाइनल फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नॉर्मल रहती है। ये जो है ये है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये है स्पाइनल कॉर्ड और ये है वर्टिब्रास, इनके बीच में गैप होता है। ठीक है, अब हम माइलो मेनिंजोसील के अंदर और देख लेते हैं। इसके अंदर जो ये स्पाइना बाइफिडा है ये भी बाहर की तरफ शो होता है बेबी के, साथ ही वर्टिब्रास इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, और जो मेन जो है वो है ये स्पाइनल कॉर्ड, CSF प्रेजेंट है, एक्सपोज भी होगी बाहर की तरफ। ठीक है, CSF तो है, साथ ही एक्सपोज भी होगी स्किन के बाहर।
और साथ ही इसके अंदर स्पाइनल मेनिंजोसील के अंदर क्या था, जो स्पाइनल कॉर्ड थी वो नॉर्मल थी, लेकिन माइलोमेनिंजोसील के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो ये था माइलोमेनिंजोसील। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके जिस बेबी के अंदर स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन होती है उसके अंदर क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं, उसके बेबी को कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं, या लीकिंग ऑफ स्टूल के, मसल्स जो है बेबी के वीक होते हैं, या उसके अंदर अकड़ आ जाती है मसल्स के अंदर, और स्किन के अंदर बर्थ मार्क्स और सिस्ट वगैरह प्रेजेंट होती है। यूरिनरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो बेबी को यूटीआई का चांसेस होती है और लीकिंग ऑफ यूरिन होती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। इंसिडेंस जो है वो 1 या 2 बर्थ हो सकते हैं पर 1000 बर्थ के अंदर। ठीक है, 1000 बेबी के अंदर सिर्फ 1 या 2 बेबी होंगी जिसको स्पाइना बाइफिडा होगा। ठीक है, कोजेज क्या हो सकते हैं, अगर बेबी की फैमिली हिस्ट्री मतलब मदर की फैमिली हिस्ट्री रही है फिर स्पाइना बाइफिडा की, और जेनेटिक बेसिस पे भी हो सकता है। मैटरनल डायबिटीज़, अगर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ रह चुकी है, ओबेसिटी रह चुकी है, या मदर ने फोलिक एसिड की जो टैबलेट है वो कम ली है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है मदर के अंदर, और या मदर की एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स जैसे कि वेलपोरिक एसिड मदर को प्रेगनेंसी के दौरान दी गई हैं। ये सारे कारण हो सकते हैं बेबी के स्पाइना बाइफिडा होने के। इसके बाद हम कैसे पता लगा सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू, एक्सरे के थ्रू, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, प्री नेटल अल्ट्रासोनोग्राफी और जेनेटिक काउंसलिंग में अल्फा फीटोप्रोटीन के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन है बेबी के अंदर। ठीक है, इसके बाद है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर हम बेबी मदर को प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी फोलिक एसिड की टैबलेट दे सकते हैं ताकि बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो। और अगर किसी बेबी के अंदर स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन है तो उसे स्पाइनल सर्जरी या स्पाइनल फ्यूजन के थ्रू उसका ट्रीटमेंट, बेबी का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। डिवाइसेस के अंदर एक बैक ब्रेस होता है, डिवाइसेस बेबी को प्रोवाइड की जाती है ताकि जो वर्टिब्रास के अंदर जो गैप वगैरह है वो फुलफिल किया जा सके। और कोलोस्ट्रोमी की जा सकती है बेबी की, और साथ में कैथेटराइजेशन भी की जा सकती है बेबी की। ठीक है, इसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर बेबी को फुल केयर प्रोवाइड करनी है, बेबी को हमेशा प्रोन या लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करनी है। साथ में है स्पाइना बाइफिडा का जो एरिया है उसे स्टेराइल कवरिंग के थ्रू प्रोटेक्ट करके रखना है इन्फेक्शन से। ठीक है, बेबी का इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करके रखना है ताकि बेबी का न्यूट्रिशनल स्टेटस और वाटर स्टेटस को चेक किया जा सके। ठीक है, इसके बाद है बेबी के पेरेंट्स को अच्छा मेंटल सपोर्ट प्रदान करना है, मेंटल सपोर्ट देना है। ठीक है, और उन्हें पॉसिबल ट्रीटमेंट के बारे में बताना है। इसके बाद है बेबी का जो स्पाइना बाइफिडा का एरिया है उसे बेबी के एक्सक्रीटा और यूरिन से प्रिवेंट करके रखना है ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। और बेबी के सर्जरी के बाद जो है बेबी के साथ बेबी का जो स्पाइना बाइफिडा का एरिया है उसे एसेप्टिक टेक्निक के थ्रू स्टेराइल रखना है और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करके रखना है। सर्जरी के बाद बेबी के हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे टाइप्स समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।